आप लोगों को शर्म आनी चाहिए और डूब के मर जाना चाहिए आप लोगों को। और ग्रंथी ऐसे ऐसे मैंने ग्रंथी देखे हैं जो दिन को दिहाड़ी लगाते हैं, कहीं आगे पीछे काम करते हैं और शाम को जाके पाठ करते हैं और उनके घर का सर्कल चलता है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो एक शादी थी, मुझे एक ग्रंथी जी फोन करते हैं, बोलते हैं जी एक शादी है और उस शादी के लिए आनंद कारज करवाना है। और एक फैमिली जो है 4-5 बंदों से, अलग अलग बंदों से फोन करा चुकी है और एक गुरुद्वारे में नहीं 4-5 गुरुद्वारा साहिब में उन्होंने फोन करवाया। किसके लिए? जनाब आनंद कारज करवाने के पैसे कितने लोगे आप? जब उन्होंने बताया कि आनंद कारज के पैसे हम 6,000 से 7,000 के बीच में लेंगे। और सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ 6 से 7,000 जो पैसे हैं वो खाली एक बंदे को नहीं जाते। 3 रागी सिंह होते हैं, एक होता है सेवादार जो देग की सेवा करते हैं और एक होते हैं हेड ग्रंथी साहब जो कि आनंद कारज जो है वो पढ़ते हैं। और उन 5 बंदों को 7,000 रुपये जाते हैं। उन्होंने 5-5 बंदों से अलग अलग गुरुद्वारे में फ़ोन करवाया और आनंद कारज के लिए पैसे पूछे। जब उन्होंने पैसे बताए तो कहते नहीं जी ये पैसे बहुत ज़्यादा हैं। जब उन्होंने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के रूल रेगुलेशन की कॉपी उनको सेंड की, उनका बनाया हुआ मत्ता जब उनको बताया तो उन्होंने कहा जी हम कमेटियों को नहीं मानते, आपको शर्म आनी चाहिए। जिस दूल्हे की गाड़ी को बुक करते हो ना वो आपसे 10 से 15,000 रुपये ऐंठ लेता है और वहाँ पे आप कोई किंतु परंतु कोई क्वेश्चन नहीं करते। डीजे वाला भी आपसे 10,000 रुपये ले जाता है। बाकी रही पैलेस की बात, पैलेस वाले आपसे 4 से 5 लाख रुपए ले जाते हैं, आप कोई किंतु परंतु नहीं करते। लेकिन जब बात ग्रंथी की आती है तो आप मूल भाव करना शुरू हो जाते हैं। और ग्रंथी ऐसे ऐसे मैंने ग्रंथी देखे हैं जो दिन को दिहाड़ी लगाते हैं, कहीं आगे पीछे काम करते हैं और शाम को जाके पाठ करते हैं और उनके घर का सर्कल चलता है। और ग्रंथी सिंह कभी अपने बच्चों को कोई नीट की कोचिंग तक नहीं करवा पाते। वो क्यों नहीं करवा पाते? कि उनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। 7,000 रुपये में वो अपना पेट पालेंगे या अपने परिवार का पेट पालेंगे। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, लेकिन आप लोगों को शर्म कभी नहीं आएगी जिस हिसाब से हम सिखों के जो हैं वो हालात चल रहे हैं। आज हमारे वो हालात आ चुके हैं, ग्रंथी का बेटा कभी ये नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा भी इसी लाइन में आए। और अनएम्प्लॉयमेंट का तो हिसाब ही नहीं है और लोगों की नौकरियां नहीं है। बच्चे सोर्स ऑफ इनकम के लिए अखंड पाठ साहिब में जाके ड्यूटियां देते हैं, तब जाके उनके घर का जो है वो सर्कल चलता है। और हमारे बच्चे जो ग्रंथी हैं जो पाठ करते हैं उनकी शादियां तक नहीं हो पा रही, उनको लड़कियां देने की बारी आती है शादी के लिए, तब हम कहते हैं नहीं जी ये बेरोजगार हैं, ये करते कुछ नहीं है। लेकिन जब इनको देने की बारी आती है तब हम लोग मूल भाव करते हैं। और ये जो मेंटालिटी आप लोगों ने बनाई हुई है ना, ये मेंटालिटी